तो भारत का प्राचीन नाम तो भारत ही है। इंडिया तो दिया हुआ नेम है, पहली बात। और दोनों में तो तथ्यात्मक बहुत फर्क है। जो इंडिया है वो इंडस रिवर से संबंधित है, जो एक लोकेशन है। जी। भारत जो है वो भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है। इतना इनसिक्योरिटी क्यों है लोगों को, और इतना अंग्रेजी प्रेम क्यों है? और मैं तो ये कहूंगा कि भारत के अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है हमारी लोकेशनल आइडेंटिटी जो है इंडिया, जी। एक है हमारी सांस्कृतिक आइडेंटिटी जो है भारत। अब आप देखिए आपका रुझान किस तरफ है, आप वो शब्द का इस्तेमाल कर लें। प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से जब निमंत्रण पत्र जाता है G20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे, उनके लिए, तो अब ये बात शुरू हो गई है, इस बात पर विचार शुरू हो गए कि क्या अब इंडिया का नाम भारत रखने की कवायद पे सरकार लग गई है। और अब जो आने वाला सत्र है, जो स्पेशल सत्र है, इस पे क्या, इस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ इसी विषय की राजनीतिक और साथ ही संवैधानिक जो इसके मामले हैं, उनके जानकार विजय सदाना जी जुड़े हैं और इसी पूरे टॉपिक की, इन दोनों ही पक्षों की क्या पड़ताल है, इस पे हम आज सर से बात करेंगे। सर, लॉ स्ट्रीट जर्नल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, अब जब ये खबर आ रही है कि भारत जो है, इंडिया जो है वो भारत बनने वाला है, इसमें सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। भारत हिंदुस्तान का बहुत प्राचीन नाम है। महाभारत के कॉल से हम वेदों में इसका नाम देख रहे हैं, बहुत सारे शास्त्रीय ग्रंथों में हमने देखा है। तो भारत का प्राचीन नाम तो भारत ही है। इंडिया तो दिया हुआ नेम है, पहली बात। और दोनों में तो तथ्यात्मक बहुत फर्क है। जो इंडिया है वो इंडस रिवर से संबंधित है, जो एक लोकेशन है। भारत जो है वो भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है। तो ये दोनों ही नाम हैं। और जो भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है उसमें दोनों ही नाम लिखे हुए हैं। अगर हम देखते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्रोवर्सी की जरूरत है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि जो सत्ता पक्ष है वो किस नाम को ज्यादा वेटेज देना चाहता है, भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन को या भारत की सांस्कृतिक विरासत को। ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच में कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोरोगेटिव सरकार का है कि हम किस चीज पे नाम लिखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा कोई परेशानी की बात। विजय सर, राजनीतिक और संवैधानिक दोनों ही जो मुद्दे हैं इससे जुड़े, उस पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम राजनीतिक पक्ष को जान लेते हैं। राजनीतिक विषयों के आप बड़े जानकार हैं। क्या जो ये गठबंधन है इंडिया, उससे मोदी सरकार डर गई है और इसीलिए नाम बदल रही है, जो लगातार विपक्ष कह रहा है? क्या कहना है आपका? देखिए, राजनीति में डरना, मुझे नहीं लगता कि किस बात को लेके लोग ये कह रहे हैं कि दूसरा पक्ष डर गया है। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया जिससे कि किसी को डर लगने लगे? क्योंकि देखिए, जहां तक बात है, हाँ, अगर किसी को डरना चाहिए तो जनता से डरना चाहिए। आपस के विपक्षी दलों से नहीं डरना चाहिए, उसका कोई आधार भी नहीं। क्योंकि विपक्षी दलों के पास किसी भी रूप में किसी भी तरह की कोई क्षमता या ताकत नहीं है कि वो किसी और राजनीतिक दल को सत्ता में लाए या सत्ता से बेदखल करे। ये एकमात्र अधिकार देश की जनता का है। तो अगर राजनीतिक दलों को अगर किसी से डरना चाहिए तो वो देश की जनता से डरना चाहिए। तो अगर कोई राजनीतिक दल या गुट ये बोलता है कि दूसरा राजनीतिक दल या गुट मेरे से डर गया है, ये उनकी अपनी अज्ञानता है, अपनी इनसिक्योरिटी हो सकती है, या अपना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सर, रही बात राजनीतिक, जी सर, नहीं सर, आप बोलो। जहां तक बात है कि भारत की सत्तारूढ़ दल की, ये तो देखिए, संविधान में अधिकार दिया है कि जो देश की सत्ता पे काबिज होगा वो संविधान के हिसाब से देश को चलाएगा। और संविधान में इंडिया और भारत दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अगर सरकार को लगता है कि नहीं, भारत जो शब्द है वो ज्यादा उपयुक्त है आज की परिस्थितियों में, और अगर उसमें उन्होंने उसका शब्द का इस्तेमाल कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि बाकियों को एतराज क्यों होना चाहिए। इसका कोई आधार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। और जो लोग इसमें इनसिक्योर फील कर रहे हैं उनको जस्टिफाई करना चाहिए कि व्हाई दे आर फीलिंग इनसिक्योर।
सर, संविधान जो है वो मौजूदा सरकार को ये पूरा हक देता है कि वो अपने हिसाब से देश के नाम को तय कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके 9 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार को। इस साल जब ये गठबंधन बनता है, उसी साल स्पेशल सत्र में इस बात को रखना, इस पे थोड़ा सा खटक रहा है चीजें, जिस पर विपक्ष बात करें। संसदीय प्रणाली में स्पेकुलेशन की कोई जगह नहीं है, और अगर सरकार ये विशेष सत्र लेके भी आ रही है तो कई एजेंडा है। मुझे लगता है कि G20 के बाद हो सकता है भारत सरकार जितने भी हमारे विदेशी मेहमान आएंगे, बड़े राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उन सबको शायद भारत की तरफ से एक थैंक यू प्रस्ताव देना चाहती हो कि आप आए भारत में, हमने आपका स्वागत किया, आपने हमारी गरिमा बढ़ाई, तो भारत की तरफ से हम आपको एक थैंक यू प्रस्ताव देते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि भारत सरकार के जो एजेंडा में किन बातों का है। जब तक वो एजेंडा सामने नहीं आता, स्पेकुलेशन की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल विजय सर, अब इसके कानूनी पक्ष पे भी बात कर लेते हैं, संवैधानिक पक्ष पे भी बात करते हैं। हालांकि आर्टिकल ये कहता है, आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत, जो कि परिभाषित किया गया है भारत को। क्या कानूनी प्रक्रिया रहेगी अगर ये करने के लिए सरकार संसद में अपना प्रस्ताव रखती है? कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी संविधान का हिस्सा है। आपके पास 2 नाम है, भारत और इंडिया, और आज भी भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम दोनों बातें लिखते ही हैं। हर जगह हमने भारत और इंडिया का इस्तेमाल किया है। अब सरकार को जहां सही लगता है इस्तेमाल करे, उसमें कोई पाबंदी तो है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर प्रेसिडेंट ने अपने आप को भारत के राष्ट्रपति कहा है तो इसमें क्या ऐतराज है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश शब्द है, भारत के राष्ट्रपति ये हिंदी शब्द है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना बवाल होने की जरूरत क्या है, इतना इनसिक्योरिटी क्यों है लोगों को, और इतना अंग्रेजी प्रेम क्यों है। और मैं तो ये कहूंगा कि भारत के हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक है हमारी लोकेशनल आइडेंटिटी जो है इंडिया, एक है हमारी सांस्कृतिक आइडेंटिटी जो है भारत। अब आप देखिए आपका रुझान किस तरफ है, आप वो शब्द का इस्तेमाल कर लें। अब भारत सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसको लगता है कि नहीं, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सामने रखना है और हम भारत शब्द का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग आफ्टर ऑल नाम के पीछे जो पूरा इतिहास होता है वो क्या होता है। हम अपने समाज में भी, घरों में भी, परिवारों में भी हम नामकरण संस्कार क्यों करते हैं, नाम पे हम इतना वेटेज क्यों देते हैं, हम कुछ भी नाम क्यों नहीं लेते। लेकिन होता क्या है, हमारे समाज में, जिस भी समाज के हम हिस्सा हैं, हम उसके समाज के रीति रिवाज के हिसाब से, वहां की सभ्यता के हिसाब से, वहां की जो भी नीति निर्माता होते हैं, हमारे जो संस्कार होते हैं, उस हिसाब से हम नाम लिखते हैं। तो अगर आज हम भारत के संस्कारों को और भारत की संस्कृति को सामने लाके भारत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी क्यों इतनी इनसिक्योरिटी और परेशानी होनी चाहिए। इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। हालांकि सर, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं राहुल गांधी, और अब जब G20 है तो पूरे दुनिया की निगाह भारत की ओर होगी। ऐसे में ये सही समय है जब भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है वो उसको मिले और पूरा देश देखे। हमसे जुड़ने के लिए सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।